गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आज ये फटाफट ऑनलाइन आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो परसों अपने लेसन पढ़ाया था पहला संतवाणी का। सर्जन बुक निकाल लीजिए अपनी, और इसके अंदर आपका संतवाणी है। संतवाणी में पहला ए भाग इसका कबीरदास हो गया था। अब दूसरा आज करते अपने तुलसीदास। ठीक है, तो पेज नंबर 2 पे निकाल लीजिए तुलसीदास। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कवि परिचय, क्योंकि आपकी परीक्षा के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आता है कवि परिचय का। एक गद्य भाग से आता है और एक काव्यखंड या पद्य भाग से आता है। तो अथवा होता है तो दोनों में एक करना होता है, दोनों नहीं करने एक करना होता है। ठीक है, तो तुलसीदास इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास सबसे पहले इसकी जन्म और मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। और इसका मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जानकारी कर लेते हैं कवि परिचय और उसका साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले आपका वहां पे एग्जाम के अंदर यही प्रश्न आएगा कि तुलसीदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्य का मतलब साहित्य का परिचय देना, उसके अंदर उसने क्या कुछ लिखा है, कितनी ग्रंथ लिखी हैं, क्या क्या ग्रंथ के नाम है, कौन सी पत्रिका है, किस काल का कवि है, तो ये चीजें आपको बतानी है उसमें। तो सबसे पहले इसके 2 पॉइंट बना के लिखने हैं आपको, एक तो कवि परिचय का या जीवन परिचय का, और एक उसका साहित्यिक परिचय का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है। फिर उसका आ जाएगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको बना के लिखने हैं। पूछा तो वो साहित्यिक परिचय के बारे में पूछेगा, लेकिन अपने 2-4 लाइनें अगर जीवन परिचय दे देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साहित्यिक परिचय में देखिए, सबसे पहले तो जानना चाहिए कि आपके ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के अंदर 4 कालखंडों में रामचंद्र शुक्ल ने इसको बांटा है। सबसे पहले आता है आदिकाल, आदिकाल में आता है आदिकाल के बाद में आता है भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद में आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आता है आधुनिक काल। ठीक है, तो अपने देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। और इनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता था, क्योंकि माता पिता ने छोड़ दिया था, फिर मुनि नामक दासी ने लालन पालन किया इनका, उन्होंने भी छोड़ दिया था, और कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। ये अंडरलाइन करते रहना, जो आपकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, महत्वपूर्ण लाइनें हैं, उनको आप रेखांकित करते रहना। ठीक है, और वे अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक स्नेह रखते थे। ठीक है, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत होगा। ठीक है, अब आगे इसके बारे में आता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में तुलसीदास ने अवधी व ब्रज भाषा में ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने किसमें की थी? भाषा कौन, किन भाषाओं में रचना की थी? एक तो अवधी में की थी, अवधी और ब्रज भाषा दोनों की थी। तो इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रामचरितमानस। इसकी रचना उन्होंने की थी 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में रचना की थी। तो ये रामचरितमानस आपका अवधी भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, कुछ इन्होंने 10-12 ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें से 5-6 ग्रंथ इनके है वो अवधी भाषा में है, और कुछ ग्रंथ इसके हैं वो आपके ब्रज भाषा के अंदर है। तो आपका जो ये आज लेसन है, ये जो लेसन है इसके दोहे हैं, ये सारे के सारे ब्रज भाषा के अंदर है। ठीक है,
10वीं क्लास में आपके लगती थी लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो इनका अवधी भाषा में लिखा गया था और ये आपका इनका ब्रज भाषा में। तो अंडरलाइन करिए, तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की थी। रामचरितमानस ब्रैकेट में आप आगे लिख लेना, 1574 ईस्वी में उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है, सर्वप्रसिद्ध। ठीक है, उत्तर भारत के हर घर के अंदर रामचरितमानस मिलता है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में इनके ग्रंथ देखिए, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नच्छू, ये इनके ग्रंथ माने जाते हैं। आप इनको रेखांकित कर लेना। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, ये भी आपके साहित्य के अंदर आएगा कि तुलसीदास का जो काव्य रचना है उसके अंदर समन्वय की भावना है, वो सर्वोपरि होती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की, आदर्श समाज की, वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। ठीक है, तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। अब आपके आते हैं, ठीक है, ये तो इसका साहित्यिक परिचय हो गया, जीवन परिचय हो गया। अब इसका जो आपके पाठ के अंदर जो कुछ दोहे दिए उनके बारे में बताया गया है, तो ध्यान से देखना। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित दोहे, तुलसीदास के दोहे मानवता को सीख देते हैं, मानवता की सीख देते हैं वो, कि मनुष्य को किस प्रकार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। काम क्रोधादि, काम क्रोध लोभ मोह, ये जितने प्रकार के दुर्गुण हैं इनसे दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, परमार्थ दूसरे के हित में है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बन सकता है और बुरी संगति से बुरा बन जाता है, और सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है भी इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं और सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयकर है। अगर आपका वक्त बुरा है, वक्त प्रतिकूल है, तो उस समय समझदार इंसान को क्या है, मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त होता है वो बीत जाता है, हमेशा नहीं रहता। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। जैसे किसी भी इंसान का अगर बुरा वक्त चल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, धीरज, धैर्य रखना चाहिए, धर्म में विश्वास रखना चाहिए, विवेकशील रहना चाहिए, साहस रखना चाहिए, साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, सत्यव्रत, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए, और जो ईश्वर है जिसकी वो पूजा करता है उसके अंदर उसको विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ परिचय के अंदर दिया गया है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरा, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपकी व्याख्या आती है, तो व्याख्या किस प्रकार करनी, ये भी मैंने पिछले लेसन के अंदर आपको बता दिया था, तो दोबारा देख लीजिए थोड़ा। अब बात आती है अपने परिचय की, अब बात आती है अपने सप्रसंग व्याख्या की। सप्रसंग व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। ठीक है, प्रसंग, जो दोहा आपके एग्जाम में आता है तो उस दोहे के बारे में क्या बताया है, किसने किसको क्या कहा, इसके बारे में प्रसंग लिखना है आपको। किस पाठ्य पुस्तक में कैसा कुछ लिया गया वो लिखना है। जैसे आपका पहला है, काम क्रोध मद लोभ मोह रत, ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमी जानी रघुपति, मूड भरे भवकूप। ठीक है, तो प्रसंग में लिखोगे आप कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद है वो पाठ्य पुस्तक सृजन के तुलसीदास द्वारा विरचित दोहे में से संकलित है या उद्धृत है। ठीक है, इसमें तुलसीदास ने काम क्रोध लोभ मोह आदि को त्यागने की बात कही है। ठीक है, अब आगे उसकी करनी है आपको व्याख्या। फिर आपको क्या करनी है, आपको व्याख्या। ठीक है, उसकी व्याख्या करनी है। जो पद आएगा, जो दोहा आएगा आपके, उस दोहे की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद में आता है विशेष। तीसरा टॉपिक आपका आता है विशेष। विशेष में सबसे पहले आपको पद के बारे में लिखना है कि पद के अंदर किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भाषा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली लिखनी है,
दूसरा शैली, शैली है तो उपदेशात्मक, उपदेशात्मक या व्यंग्यात्मक। ठीक है, उपदेश भी दिया गया है और जो मनुष्य इन दुर्गुणों को ग्रहण करता है उनके ऊपर व्यंग्य भी किया गया है, तो व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है, तीसरा आप इसमें लिखोगे अलंकार आते हैं, तो अलंकार, अलंकार, अलंकार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए और उसके अगर कोई वाचक शब्द है किसी अलंकार के तो वो आपको याद होने चाहिए। वे इस पद के अंदर, इस काव्य के अंदर, इस दोहे के अंदर कौन सा अलंकार है वो प्रयोग किया गया है। तो जैसे इसमें मूड भरे भवकूप, भवकूप, ठीक है, संसार रूपी कुआं, तो इसके अंदर आपका रूपक अलंकार आएगा, तो रूपक अलंकार। और भी अलंकार कोई है, अगर उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है तो इसको आपको शब्द को छांट करके डेस करके उसके आगे लिखना है आपको। तो अब अपने आप बात एक चीज इसके अंदर और नोट कर देना विशेष के अंदर कि तुलसीदास ने लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों को त्यागने के बारे में कहा, और जो व्यक्ति इन चीजों को त्याग देता है वो परमात्मा के सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, अब अपने पद से स्टार्ट करते हैं। पहला पद देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, रथ, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं ग्रहासक्त दुख स्वरूप, ते किमी जान ही रघुपति, रघुपति का मतलब है श्री राम के लिए आया है। मूड भरे, मूड माने होता मूर्ख, मूड परे भवकूप, भवकूप संसार रूपी कुआं, यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ग्रहासक्त दुख स्वरूप और ग्रह के सुख में आसक्त रहता है वो मनुष्य हमेशा क्या रहता है, दुखी रहता है। ते किमी जानी रघुपति, और जो व्यक्ति इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के अंदर आसक्त रहता है, दुख, जो घर के सुख सुविधा उनके अंदर आसक्त रहता है, वो ते किमी जानी रघुपति, वो श्री राम के बारे में नहीं जानते कि श्री राम क्या है, मूढ़ भरे बकूफ, और वे मूर्ख लोग हैं जो इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए दूसरा पैरा, तुलसीदास जी कहते हैं कि कहिबे कह रसना रची, रसना माने होती है जीव, ठीक है, सुनिबे कह के कान, सुनिबे मतलब सुनने के लिए, धरिबे कह चित्त हित, चित्त माने होता मन, धरिबे माने धारण करने के लिए, परमार्थ ही सुजान, परमार्थ दूसरे का भला करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, कहिबे कहने के लिए, बोलने के लिए क्या दिया, जीभ दी है, सुनिबे कहे किए कान, और सुनने के लिए हमारे को क्या दिए हैं, कान दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और सुनना यानी ईश्वर के भजनों को या अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। दरिबे कहे चित्त हित, और धारण करने के लिए हमारे को मन दिया है, चित्त माने मन दिया है, परमार्थी सुजान। ठीक है, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो परमार्थ को ही अपना सब कुछ मानते हैं और परमार्थ में अपना जीवन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा पैरे पे आइए, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई। ठीक है, पोच माने तो बुरा, कुसंगति माने कुसंगति, नाव किन्नरी तीरसी। अब इनके आप अंडरलाइन करके आगे वर्ड मीनिंग किताब में लिख लेना। नाव का मतलब होता है नाव, किन्नरी, किन्नरी का मतलब होता है एक प्रकार की वीणा, तीर माने तीर बाण, अस्सी माने होती है तलवार, लोहे माने लोहा, बिलोकू माने देखना। ठीक है, और अब तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इंसान, जो मनुष्य अच्छी संगति में रहता है उसके अंदर अच्छे गुणों का वास होता है, और जो पोच, जो बुरी संगति के अंदर जाता है, कुसंगति के अंदर जाता है, वो कुसंग यानी बुरा बन जाता है, और जो अच्छी संगति में रहता है वो अच्छा बन जाता है। नाव किन्नरी तीर अस्सी, उदाहरण अलंकार है, इसके अंदर ध्यान रखना। तुलसीदास ने यहाँ पे उदाहरण दे दिया है कि नाव किन्नरी, नाव और किन्नरी एक प्रकार की वीणा, नाव और वीणा के अंदर भी लोहा लगा होता है। ठीक है, नाव के अंदर लोहा लगाता है, किन्नरी वीणा के अंदर भी लोहा लगाता है, लेकिन उनका उपयोग सदुपयोग होता है इसलिए वो अच्छा माना जाता है। 80 लोहे बिलोकी लोई, और जो तीर और बाण होते हैं, ठीक है, तीर में भी लोहा प्रयुक्त होता है और बाण में भी लोहा, लेकिन उनका प्रयोग बुरे कार्य में किया जाता है इसलिए वो बुरा माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा आपका जो है चौथा पैरा देखिए आप,
चौथे पैरे में क्या बताया गया है? राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग सुमान। राम कृपा तुलसी सुलभ, सुलभ माने प्राप्त करना, गंग माने गंगा, सुसंग माने अच्छी संगति, सम्मान माने सम्मान। ठीक है, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप संग। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से गंगा का मिलना और अच्छी संगति का मिलना बहुत ही लाभकारी होता है, अच्छा होता है। जिस प्रकार गंगा के जल में जो जल परे जो जल मिले, जो व्यक्ति या जो सज्जन पुरुष गंगा के जल में मिलता है तो गंगा उसे अपने जमान पवित्र बना लेती है। कीजिए आपको सम्मान, यानी अपने सम्मान के उसको पवित्र बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पेरे पे आ जाइए अपने। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन करके लिख लेना। सहसो हिलमिल चाली नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, ठीक है, इस संसार के अंदर भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग। जिस प्रकार नदी पार करते समय लोग नाव के अंदर बैठे हुए हिल मिल जाते हैं एक दूसरे से, और जब नाव उनको दूसरे किनारे पे पार लगा देती है तो वो लोग अपने अपने कर्तव्य पथ पे अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास कहते हैं कि संसार के अंदर तरह तरह के भांति भांति लोग रहते हैं और सबसे अपने हिल मिल के रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे पैरा देखिए इसमें। तुलसी पावस के समय, पावस होती वर्षा ऋतु। ठीक है, अंडरलाइन करके लिखना। दरी कोकिल मौन, दरी माने धरती है, कोकिलन कोकिल, मौन माने मौन, कोयल। अब तो दादुर बोले हैं, दादुर होता मेंढक, मेंढक। ठीक है, बोली है माने बोलते हैं, हमें पूछे हैं कौन। ठीक है, तो तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु जब आती है उस समय कोयल ने मौन धारण कर लिया। इसके 2 अर्थ निकलते हैं, प्रतीकात्मक अर्थ भी निकलता है, बताएंगे आपको। तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु के अंदर कोयल ने मौन धारण कर रखा है, क्योंकि कोयल कहती है कि अब तो चारों तरफ चारों ओर मेंढक ही मेंढक बोल रहे हैं, हमारे को कौन पूछता है, यानी हमारी आवाज को कौन सुनता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी प्रतीकात्मक अर्थ में कहते हैं कि जहाँ बुरे लोग रहते हो या बुरे लोग बोल रहे हो, वहां पर श्रेष्ठ या मनुष्य जो अच्छा मनुष्य उसको मौन रहना श्रेय करे, यानी कि मौन रहना ही ठीक रहता है। अब इसमें लास्ट पैरा इसका देखिए। तुलसी असमय के सखा, सखा माने मित्र, असमय का मतलब होता है बुरा समय। धीरज, धीरज का मतलब धैर्य है, आप लिखते रहना। धर्म, धर्म का मतलब धर्म। विवेक, विवेकशील। साहित्य, साहस, साहित्य माने होता है अच्छा साहित्य। साहस माने साहस। सत्यव्रत, सत्यव्रत मतलब सत्य बोलना या सत्य के रास्ते पे चलना। राम भरोसो एक, यानी ईश्वर पर भरोसा। अब इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जब बुरा समय आता है तो उस समय जो इंसान के मित्र है वो कौन होते हैं? सखा, यानी कि मित्र कौन होते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के अंदर इंसान के धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और राम पर भरोसा रखना, ये सारे क्या उसके सखा है, यानी कि मित्र है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपका ये तुलसीदास वाला आज लेसन ये इसमें कंप्लीट हो गया। तो जब ये तीनों लेसन संतवाणी के कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें आपके उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और इसकी व्याख्या पढ़ लेना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो बताना मुझे, और इसका कवि परिचय अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद।